जैसे कि आप जानते हैं 22 सप्ताह की कार्य योजना स्टार्ट हो गई है, जो कि हमें शिक्षक संदर्शिकाओं की पुस्तिकाओं के द्वारा कराना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। तो ये कक्षा 1, 2, 3 के लिए है। इसमें प्रतिदिन 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से प्रथम कालांश मौखिक भाषा विकास का है और दूसरा कालांश डिकोडिंग अथवा लेखन कार्य और वर्क बुक का है। डिकोडिंग का मतलब है ध्वनि के द्वारा ध्वनि से ध्वनि मिलाकर पढ़ना है और तृतीय कालांश है पठन कौशल। पठन कौशल की दक्षताओं पर कार्य करना है। इसमें प्रत्येक सप्ताह में शुरू के 4 दिन में आपको दक्षता आधारित कार्य करवाने हैं और 5वें दिन आपको पुनरावृत्ति करवानी है, मतलब रिवीजन करवाना है। जो कि आपने 1 से 4 दिन तक करवाया उसका रिवीजन करवाना है। 6वें दिन आपको आकलन करना है कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना प्राप्त हुआ है। तो ये सब इसके लिए सभी आपको 6 दिन का पूरा कंटेंट PDF में दिया जाएगा। सभी जो अलग अलग ग्रुप वाइज जुड़े हैं शिक्षक BRC या इन सब ग्रुपों से, तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो गणित शिक्षक के लिए प्रतिदिन कक्षा 1, 2, 3 में 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से प्रथम कालांश अवधारणात्मक प्रकरण और दूसरा कालांश अभ्यास पत्रक या जिसको हम कार्यपत्रक भी बोलते हैं, वर्क बुक। तृतीय कालांश अभ्यास गतिविधियां पर किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के शुरू के 4 दिन अनुदेशात्मक और 5वां दिन समेकन अथवा 6वां दिन पुनरावृत्ति और उपचारात्मक शिक्षण के लिए। शुरू के 4 दिनों से 3 दिन का कंटेंट PDF पे उपलब्ध है। 1 दिन का कंटेंट स्वयं शिक्षक को तय करना है कि उसे किस तरीके से पढ़ाना है। और 5वें 6वें दिन का उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका, तो ये जो है हिंदी भाषा के लिए। तो सप्ताह 1 पर नज़र डाल लेते हैं कि हमें क्या करवाना है। अगर हम बात करें दिन 1 से 4, मतलब सोमवार से लेकर के गुरुवार तक, तो हमें अनुदेशात्मक कार्य करवाने हैं, जैसे कि शिक्षण योजना, कार्यपत्रक, अभ्यास गतिविधि। उसके बाद हमें 5वें और 6वें दिन की बात करें तो 5वें और 6वें दिन समेकन और आकलन करना है। समेकन गतिविधि मतलब पुनरावृत्ति एक तरीके से, और कार्यपत्रक मतलब जो आपने 1 से 4 तक पढ़ाया है वो कार्यपत्रक के वर्कशीट जिसके सहायता से हम बनाएंगे और फिर उसमें बच्चों से करवाएंगे कि उनको कितना नॉलेज प्राप्त हुआ है। अगर रेमेडियल टीचिंग एंड पुनरावृत्ति की बात करें तो जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण की यूज़ करेंगे और पुनरावृत्ति का करेंगे। और अगर हम बात करें 7वें दिन तो आपको कार्यपत्रक करवाना है, गृह कार्य। चलिए हम देखते हैं कक्षा 1 के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो स्कूल की टाइमिंग 8 से 2 हो गई है। तो देखते हैं सोमवार को हिंदी है मध्याह्न भोजन से पहले, और उसके बाद गणित है और गणित है और अंग्रेजी है। अंग्रेजी के लिए समय कम रखा गया है 12:45 से 1:20 तक, जो कि लगभग 35 मिनट है। और मंगलवार बुधवार आपको इस तरीके से करवाना है। चलिए देखते हैं फिर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा 2022 से 2023 कक्षा 1 के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्ताह 1 में हमें पहले दिन यानी सोमवार को क्या करवाना है। तो बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित करवाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे अपना नाम तो लिख लेते हैं लेकिन दूसरों का नाम लिखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा जो कालांश है फर्स्ट पीरियड है, प्रथम कालांश, और ये 40 मिनट का होगा। इसमें हम मौखिक भाषा का विकास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्थानीय कविता चार्ट पेपर, स्थानीय कविता का चयन पहले से ओके। तो आपको एक कविता का चयन पहले से करना है। उसके बाद जो भी आप कविता स्टार्ट करेंगे उसमें बच्चों को भी शामिल करना है। और बच्चों को तो आपको क्या करना है, इससे आपको कविता सुनानी है और बच्चों को भी वो कविता सुनाने का मौका देना है। इससे क्या होगा, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, मतलब बच्चों से बातें करनी है उस कविता के बारे में, और कविता सुनाने के बाद उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं। और अगर हम देखें तो कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हवाओं के साथ गाएं। 5 से 7 मिनट का समय दें। इसके बाद बच्चों को अपना परिचय दें और अभिवादन के लिए
अब बच्चों से कहेंगे कि वे एक एक करके अपना नाम बताएं और साथ में कोई क्रिया करें, जैसे कमर पर हाथ रख कर हिलाना, अपनी सभी उंगलियां हिलाना। इस तरीके से ये सब आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। लेखन कार्य की बात करें तो आपको बच्चों से कोई मनपसंद चित्र बनाने के लिए कहना है। उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करना है कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों तक कहाँ तक पहुँचा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सबसे पहले ये देखना है कि जो भी आपने कविता सुनाई है या आपने चित्र बनाने के लिए दिया है तो उन एक्टिविटीज़ में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और यदि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो आप क्या करेंगे, जब आप अगली एक्टिविटी कराएंगे तो उसमें आप बच्चों को मौका देंगे। और आप ये भी कर सकते हैं या कोई चित्र का जो बच्चों के बनाए द्वारा चित्र हैं वो आप चाहें तो अपने दीवार पर भी लगा सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग ध्वनियों की पहचान। तो जानवरों की आवाज़ को पहचानना है, तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। कागज़ की एक गेंद, कार्य पुस्तिका, परिवेशी एवं परिचित जानवरों के नामों का चयन। तो ध्वनि जागरूकता क्या करना है, हमें सबसे पहले बच्चों के गोले में बैठाना है और उनको साइज करना है। उसके बाद बच्चों को उनमें से एक गेंद देनी है और जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। और जब ताली बजना बंद हो जाएगी तो उस वक्त गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उनसे आपको कुछ एक्टिविटी कराना है। तो आपको क्या करवाना है, जैसा कि इसमें दिया गया है जानवर की आवाज़ को पहचानना। तो उन्हें किसी जानवर का नाम बोलने के लिए कहेंगे आप, तो नाम बताएंगे। उसके बाद आपको उनसे उन्हीं की आवाज़ निकलवानी जानवरों की जिसका वो नाम लेंगे। फिर आपको कुछ बच्चों से चर्चा करनी है, बच्चों ने जानवर कहाँ देखा है, वे क्या खाते हैं, किस रंग के, इस तरीके से। अगर हम लेखन कार्य की बात करें तो कार्य पुस्तिका के पाठ 1 पर कार्य करने का कहना है आपको। बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य करने संबंधी निर्देश देना है। हो सकता है आपको एक से अधिक बार भी निर्देश देना पड़े, जैसे कि इसमें पाठ 1 दिया गया है। आपको समीक्षा करनी है कि से बच्चों ने काम किया है कि नहीं। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको। और उसके बाद बिग बुक से पठन, इसमें एक कहानी दी गई, माँ और बच्चे। आपको बिग बुक दी जाएगी PDF के रूप में, जिसमें से एक कहानी होगी जो कि आपको बच्चों को सुनाना पड़ेगा और फिर उनसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, इसमें एक कहानी दी गई है माँ और बच्चे। तो इसमें आपको बच्चों को गोल घेरे में बैठाना है। उसके बाद आपको बच्चों को ये चित्र दिखाना है। उसके बाद आप बच्चों से पूछना आप क्या कर रहे हैं या आपने पहले कभी इन जानवरों को देखा है, इस तरीके से। उसके बाद आपको कहानी सुनानी है और बच्चों से लास्ट में चित्र पूछने या क्वेश्चन पूछने। अब आपको लास्ट में बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने जो कहानी सुनाई बच्चों को कितना समझ में आई है। ये सोमवार की गतिविधि हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साप्ताहिक की मंगलवार की गतिविधि के बारे में। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें प्रथम कालांश दिया गया है, अपने परिवार के बारे में चर्चा करनी है। स्थानीय कविता चर्चा में उपयोग लिए जाने वाले बंद एवं खुले छोर के प्रश्नों का चयन करना है। अनुभव पर चर्चा के उदाहरण को सुनना है। उसके बाद बच्चों के अनुभव पर चर्चा करना है। तो आपको परिवार के बारे में पूछना है या आपके घर में कौन कौन है, आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या उनकी उम्र कितनी है, इस तरीके से, जिससे कि बच्चे आपसे चर्चा कर सकें। उनका जो मौखिक विकास है वो हो सकेगा। लेखन कार्य की बात करें तो आपको क्या करना है, घर में किसी सदस्य का चित्र बनाने के लिए बोलना है कि आपको किसी का चित्र बनाना है और आपको देखना है कौन से बच्चे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर से आपको समीक्षा करनी है कि किन बच्चों ने गतिविधि में भाग लिया है, किन्होंने नहीं लिया है। अब ये हो गया प्रथम क्लास। अब हम देखते हैं दूसरा क्लास। जैसा कि आपको पता है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग यानी ध्वनि जागरूकता के बारे में। तो इसमें आपको पक्षी की आवाज़ निकलवानी है। तो पक्षी का नाम बताएंगे, उसके बाद उसकी आवाज़ निकालेंगे। इस तरीके से आप उनसे पक्षी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उनको कहाँ देखा, वे क्या खाते हैं, किस रंग के होते हैं, इस तरीके से चीज़ें। उसके बाद लेखन कार्य, शिक्षण समीक्षा करनी है। आदर्श वाचन एवं लोगोग्राफिक पठन। तो इसमें माँ और बच्चे की कहानी दी गई है दिवस 2 में। सबसे पहले आपको जो कहानी सुनाई थी आपने माँ और बच्चे की,
तो उसमें से जो कहानी सुनाई थी आपको फिर से उसकी पुनरावृत्ति करवानी है और कल से हम पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पूछना है माँ और बच्चे जो हमने कल कहानी सुनाई थी, तो हमें बच्चों से पूछना है कल हमने कौन सी कहानी सुनाई थी और कहानी में क्या क्या हुआ था, कहानी का नाम क्या था, इस तरीके से पूछना है। और उसके बाद आपको कहानी पढ़ने के दौरान आए जो कठिन शब्द हैं, अपरिचित शब्दों का अर्थ बच्चों के परिवेश एवं संदर्भ से जोड़कर बताना है। इन शब्दों का उदाहरण सरल वाक्यों में देना है ताकि बच्चों को उस शब्द का मतलब समझ में आ सके। और यदि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई कहानी या भूल गए तो आप चाहें तो दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं। और आप चाहें तो जो बड़े बड़े अक्षर है, कठिन शब्द हैं, वो आप चार्ट पेपर पर लिख कर दीवार पर चिपका सकते हैं, जिससे बच्चे उसको देखते रहेंगे और वो सीख जाएंगे। तो उसके बाद समीक्षा करनी है कि बच्चे आपके साथ पढ़ पा रहे हैं या नहीं, उनको कहानी समझ में आई है नहीं, इस तरीके से। तो ये हो गए 2 सप्ताह की आपकी, सोमवार और मंगलवार की हो गई, आपको क्या कराना है। तो चलिए देखते हैं फिर।